हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, साथ ही में जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सीख लेंगे और अप्रोच भी देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, पर जितने ज़्यादा तरह के पैटर्न्स हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी जो एबिलिटी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के एग्जाम में, वो उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव करेगी, हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बूस्ट करेगी। सो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस को पहले पढ़ लेंगे, देखते हैं क्या कहता है डायरेक्शन। रीड द गिवन सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअल एरर्स इन इट। The errors, if any, will be in two of the phrases of the sentence, and the combination of those parts will be the answer. If no part in the sentence has an error, then mark no error as your answer. Ignore punctuation errors, if any. सेंटेंस हमें दे रखा है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिफरेंस ये है कि एक नहीं दो पार्ट्स में एरर हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एरर हो ही ना, तो नो एरर हम करेंगे मार्क, बट अगर एरर है तो वो दो पार्ट में होगा। तो हमें दो पार्ट का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे आंसर से, ऑप्शन से हमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सभी एक्साइटेड हो गए काफ़ी ज़्यादा इस पैटर्न के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें टेस्ट होंगे, क्योंकि एक नहीं दो एरर को आपको फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं क्या एरर है इसमें। ऑल्दो सिंह विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग स्कूल वेकेशंस, ही रिटर्निंग होम फॉर गुड इन 1971 ओनली आफ्टर अर्निंग अ ग्रेजुएट डिग्री इन फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड। सेंटेंस क्या कह रहा है कि हालांकि सिंह ने इंडिया विजिट किया था स्कूल वेकेशंस के दौरान, वो वापस घर लौट गए 1971 में। कब? जब उन्होंने एक ग्रेजुएट डिग्री फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की ऑक्सफोर्ड से ले ली थी। सेंटेंस ये कह रहा है, ठीक है। देखो एरर कहाँ पे, सेंटेंस बहुत सिंपल है बट एरर हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो। Although Singh visited India during school vacations, he returning home for good in 1971। देखो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है 1971 की, यानी कि ये पास्ट इवेंट है, राइट। पास्ट इवेंट की बात हो रही है, तो हमें पास्ट टेंस का वर्ब चाहिए होगा। रिटर्निंग जो है ये एक्चुअली वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज हो सकती है, ये दिखाने के लिए कि एक्शन अभी हो रहा है। अगर प्रेजेंट में दिखाना है कि एक्शन अभी चल रहा है, तो हम वीएनजी को इज से या एम से जोड़ देते हैं या आर से जोड़ देते हैं। अगर हमें ये दिखाना है कि पास्ट में हो रहा था, तो फिर हम उसके लिए वॉज या वर से जोड़ते हैं। बट यहाँ पे एक्शन पहली बात की ऑलरेडी खत्म हो गया है, वो घर लौट गए थे 1971 में, लौट रहे थे नहीं, ठीक है। तो पास्ट में वो एक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट होगा। सेकंड, कभी भी आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आते ही नहीं है, हमेशा उसको इज, एम, आर, वॉज, वेयर, या फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है तो हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हैड बीन के साथ जोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैसा वर्ब नहीं है, तो ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। तो बी में हमें एरर मिल गया है। हमें रिटर्निंग को चेंज करना है पास्ट टेंस फॉर्म से, यानी कि रिटर्न्ड से, ठीक है। तो बी में हमें एरर मिल गया है। ए में कोई एरर है, देखते हैं। तो ऑल्दो सिंह विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग स्कूल वेकेशंस, ए में कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो विजिटेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं और पास्ट टेंस की ही बात हो रही है, तो वर्ब बिल्कुल सही यूज हुआ है वहां पे। तो ए में कोई एरर नहीं है, तो ए वाला तो गया। साथ ही बी में एरर मिल गया है, जहां पे बी नहीं होगा वो भी गएगा, जाएगा, और नो एरर भी जाएगा, क्योंकि हमें एरर तो मिल गया है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली आफ्टर अर्निंग अ ग्रेजुएट डिग्री इन फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। अब उन्होंने ग्रेजुएट डिग्री कहाँ से अर्न किया था, फिलोसफी का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स से कहाँ से अर्न किया था, तो ऑक्सफोर्ड से किया था। तो ऑफ नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं फ्रॉम। जब भी आप कोई डिग्री कहीं से ऑब्टेन करते हो तो फ्रॉम लिखते हो। तो दूसरा एरर कहाँ था, डी में हमारा, तो बी डी हमारा करेक्ट आंसर है, बी सी गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। While at Europe, he had seen how the nobility had turned stately homes into hotels and thrown open their magnificent gardens to ticketed tours.
क्या कह रहा है सेंटेंस कि जब जो पर्सन की बात हो रही है कि जब वो यूरोप में था तो उसने देखा कि कैसे जो नोबिलिटी है वहाँ की, उसने स्टेटली होम्स को, देखो स्टेटली का क्या मतलब होता है, ग्रैंड, ग्रैंड मतलब होता है जिसमें जो भव्य हो, बहुत बड़ा हो, इम्प्रेसिव हो, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हो, स्टाइल काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी अच्छे से बनाया गया हो। तो वैसे होम्स को उन्होंने, नोबिलिटी ने होटल्स बना दिया था, और जो मैग्निफिसेंट गार्डन्स थे उनके दरवाजे खोल दिए थे टिकटेड टूर्स के लिए। कहने का मतलब क्या है कि मैग्निफिसेंट गार्डन्स में टिकट लगा दिया था कि अगर कोई पर्सन गार्डन में एंटर करना चाहता है तो वो टिकट खरीदेगा और टूर करेगा। ठीक है, अब एरर किस में है, तो एक एरर तो आपको अच्छे से मिल गया होगा, प्रेपोजिशन का यूरोप के साथ एट नहीं लगेगा, इन लगेगा। देखो एट हम लगाते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस के साथ या एड्रेसेस के साथ। जब किसी बड़े एरिया की बात हो रही हो, किसी सिटी की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो वहां पे इन लगाते। तो वाइल इन यूरोप, तो ए में तो एरर था, ए में एरर है, तो बी वाले ऑप्शन जो बता ही नहीं रहे हैं कि ए में एरर है वो जाएंगे, और नो एरर वाले भी जाएंगे क्योंकि हमें एरर मिल गया है। नोबिलिटी हैड टर्न, अब देखो हैड के साथ जब वर्ब लिखा हो तो वो वर्ब आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जब भी हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, तो ये सब परफेक्ट टेंसेस बनाते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये क्या बनाते हैं, परफेक्ट टेंसेस। अब वो पास्ट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे टर्न नहीं होगा, टर्न्ड होगा। सो द एरर is in part A and also in part B. So AB is our answer, AC नहीं। ठीक है, ना तो AC यहां ऑन है, ना ही AC यहां का आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। Even as royals ruled from palaces with as many as 500 servants, their subjects led impoverished lives under a dehumanizing caste system that determined where they lived and what work they did। क्या कह रहा है कि रॉयल्स जो थे वो अपने पैलेसेस, महल से राज करते थे, और उनके कितने सारे, तो 500 सर्वेंट्स हुआ करते थे जो उनकी खातिरदारी में लगे होते थे। ठीक है, ये होते हुए भी जो उनके सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जिन पे वो राज करते थे, वो एक इम्पॉवर्ड यानी कि पुअर, मतलब बहुत कम मीन्स हो, पैसे बहुत कम थे, रिसोर्सेज कम थे, ऐसी लाइफ जीते थे, और एक डीह्यूमनाइजिंग कास्ट सिस्टम के अंडर जीते थे। डीह्यूमनाइजिंग मतलब ऐसा जो उनके ऐसा जो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग हो, इतना ज़्यादा इंसल्टिंग हो कि आपका जो ह्यूमन का जो ट्रेट्स होता है, वो जो राइट्स होता है वो छीनने लगे। तो वैसा कास्ट सिस्टम था जो कि ये डिटरमाइन करता था, यानी ये डिसाइड करता था कि वो कहाँ रहेंगे और कौन सा काम करेंगे। ठीक है, अब क्या इसमें कोई एरर मिल रहा है, लेट्स देख लेते हैं, ग्रामर वाइज हर पार्ट को देख लेते हैं, क्या कोई एरर है। क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो इवन एज रॉयल्स रूल्ड, ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है, पास्ट ही बता रहा है हमें, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है रूल्ड फ्रॉम पैलेसेस विथ एज मैनी एज, ये भी एज मैनी एज के बाद हम यूज करते हैं एज मैनी एज वाला स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद कोई नंबर लिखते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि इतने सारे थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। देयर सब्जेक्ट्स लेड, ठीक है, अब देयर भी सही लिखा है क्योंकि किसको रेफर कर रहा है, रॉयल्स को, जो कि हमारा प्लूरल नाउन है। तो जो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव, वो भी बिल्कुल सही यूज किया गया है प्लूरल अपने सब्जेक्ट के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। जहां जहां एरर हो सकता है वो हम पार्ट हम चेक कर रहे हैं। लेड अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस में है, पास्ट की बात कर रहा है, तो हर जगह वर्ब जो होगा वो पास्ट टेंस का ही होगा। इम्प्रोविस्ड लाइफ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इम्पोवर्डिस्ड बिल्कुल सही लिखा है। इम्पोवर्डिस्ड क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। लाइफ्स बिल्कुल सही है क्योंकि सब्जेक्ट्स के अलग अलग लाइफ होंगे। अगर सब्जेक्ट्स है, अगर सब्जेक्ट्स मतलब पीपल है, तो पीपल के लाइफ भी अलग अलग है, तो लाइफ्स बिल्कुल सही है। अंडर अ डीह्यूमनाइजिंग कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम हमारा सिंगुलर है,
तो उसके लिए एडजेक्टिव ए बिल्कुल सही आया है, क्योंकि सिंगुलर नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है और चूंकि कास्ट सिस्टम का कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड नहीं है, तो ए बिल्कुल सही आया है। डीह्यूमनाइजिंग भी एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही, इसको मॉडिफाई हुआ है। दैट डिटरमाइंड वेयर दे लिव्ड, अब दे यहाँ पे भी और दे यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, ये सब्जेक्ट्स के लिए ही आया है। और डिड अगेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म, तो कोई एरर इसमें नहीं है, नो एरर हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो जो जहां जहां एरर हो सकता था वहां हमने देख लिया चेक करके, हमें कोई एरर नहीं मिला, सो नो एरर है हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी लैंकेस्टर, द पैलेस इज अ मार्बल एंड सैंडस्टोन वंडर इन अ स्टाइल समटाइम्स कॉल्ड इंडो डेको, सराउंडेड बाय 26 एकड़ ऑफ गार्डन्स। ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक पैलेस है, द पैलेस, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसको डिजाइन किसने किया है। तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट जिनका नाम हेनरी लैंकेस्टर है, उन्होंने डिजाइन किया है उसको। ठीक है, जो पैलेस है वो एक मार्बल एंड सैंडस्टोन वंडर है। वंडर हम उसको कहते हैं जो कि बहुत बड़ी इंप्रेसिव चीज हो, तो वो बहुत बड़ी इंप्रेसिव चीज भी है पैलेस, और चूंकि वो मार्बल और सैंडस्टोन से बना हुआ है, तो ऐसा कह रहा है कि मार्बल और सैंडस्टोन का बना हुआ वंडर है, वो इंप्रेसिव चीज है। इन अ स्टाइल समटाइम्स कॉल्ड एंडो डेको, इस स्टाइल में बनाया गया है, तो एंडो डेको इस स्टाइल को कहा जाता है, उस स्टाइल में इसका ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसको सराउंडेड बाय 26 एकड़ ऑफ गार्डन्स, अब उसके आसपास क्या है, तो 26 एकड़ ऑफ गार्डन्स है। ठीक है, एरर देखो, एक तो काफी ऑब्वियस एरर है, सामने से ही दिख गया है, उसका हम यूज करेंगे और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। 26 क्या है, नंबर है, चूंकि 1 से ग्रेटर है तो प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नाउन को ही मॉडिफाई करेगा, तो एकर नहीं आना चाहिए था, ACRES एकर्स आना चाहिए था। तो डी में एरर है, तो जहां जहां डी नहीं है और जहां पे ये बोल रहा है कि एरर ही नहीं है, वो पार्ट्स तो जाएंगे। अब या तो AD है या तो CD है। ठीक है, AD को देखते हैं। डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी लैंकेस्टर, द पैलेस। अब देखो, द पैलेस हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर ये पार्ट क्या है, तो ये पार्ट हमारा है एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और जब भी हम वर्ब का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए सब्जेक्ट के, तो या तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है या वर्ब की ING फॉर्म में होता है। अब चूंकि पैलेस को ऑलरेडी डिजाइन कर दिया गया है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डिजाइन को हम करेंगे डिजाइंड। ठीक है, डिजाइंड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट। दूसरा का वर्ब के ING फॉर्म यूज करते हैं जब, देखो, जब सब्जेक्ट ऑलरेडी कुछ कर रहा होता है, मतलब कि एडजेक्टिव में ये बताना होता है कुछ एक्शन वो कर रहा है, तो हम ING फॉर्म करते हैं। क्योंकि इसको डिजाइन किया गया है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि पैलेस ने डिजाइन नहीं किया था, पैलेस को डिजाइन किया गया था, तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एप्रोप्रिएट होता है यूज करना। इसको हम कभी आगे वाली क्लास में इस वाले पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे, जो हमें एडजेक्टिव फ्रेज बनाना होगा या फिर एडवर्ब फ्रेज बनाना होगा, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कभी आगे वाले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एरर मिल गया था, ए में पार्ट में एरर था, तो AD हमारा आंसर है। CD में कोई एरर नहीं था, सी में क्या था, इन अ स्टाइल समटाइम्स कॉल्ड एंडो डेको, इस स्टाइल में बनाया गया है जिसका नाम एंडो डेको है, तो इसमें कोई एरर नहीं था। AD में हमारा एरर था, हमें एरर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। द म्यूजिक फेस्टिवल्स शोकेस राजस्थानी म्यूजिशियन एंड इन रिसेंट ईयर्स दे हैव आल्सो होस्ट सूफी सिंगर्स एंड फ्लेमेंको आर्टिस्ट्स whom perform late into winter night in the light of hundreds of clay lamps। क्या कह रहा है कि जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो शोकेस करता है, मतलब उसमें अपीयर कौन होते हैं, तो राजस्थानी म्यूजिशियन होते हैं। और अभी के कुछ सालों में ये देखा गया है कि उन्होंने सूफी सिंगर्स को भी वो होस्ट करने लग गए हैं और फ्लेमेंको आर्टिस्ट को भी बुलाने लग गए हैं, जो कि विंटर के टाइम पे काफ़ी लेट नाइट, मतलब बहुत लेट हो जाता है नाइट में, उस समय तक परफॉर्म करते रहते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे क्ले लैम्प्स वहाँ पे जलाया जाता है, जहाँ पे वो हंड्रेड्स ऑफ क्ले लैम्प, जहाँ पे वो लाइट होती है। सिंपल वे में कहें
तो सेंटेंस ये कह रहा है कि म्यूज़िक फेस्टिवल पहले राजस्थानी म्यूजिशियंस को शोकेस करते थे और अभी हाल में उन्होंने सूफी सिंगर्स और फ्लेमेंको आर्टिस्ट को भी बुलाया है जो कि बहुत देर रात तक परफॉर्म करते रहते हैं। और चूंकि रात में अंधेरा होता है तो लाइट के लिए वहाँ पे बहुत सारे क्ले लैम्प्स, हंड्रेड्स ऑफ क्ले लैम्प्स लगाए जाते हैं। ओके, हमें एरर ढूंढना है। एरर कहाँ पे है देखते हैं। द म्यूजिक फेस्टिवल शोकेस राजस्थानी म्यूजिशियंस। ठीक है, म्यूजिक फेस्टिवल्स क्या है तो हमारा प्लूरल नाउन है, तो शोकेस प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही यूज किया गया है इसके लिए, तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थानी म्यूजिशियंस एंड इन रीसेंट ईयर्स दे हैव आल्सो होस्ट। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, जब भी हैव हो, हैज हो, हैड हो, उसके साथ वर्ब कंबाइन किए तो वर्ब थर्ड फॉर्म पे आएगी, तो यहाँ पे होस्ट गलत है, होस्टेड होगा। ठीक है, देव ऑल्सो होस्टेड सूफी सिंगर्स एंड फ्लेमेंको आर्टिस्ट। ठीक है, तो बी में हमारा एरर है, ए में कोई एरर नहीं है, ये वाला पार्ट जाएगा। और चूंकि ये तो बता ही नहीं रहा कि बी में एरर है और नो एरर वाला पार्ट भी जाएगा। एंड फ्लेमेंको आर्टिस्ट, अब देखो हुम परफॉर्म लिखा है यहाँ पे, हुम परफॉर्म नहीं होगा, हु परफॉर्म होगा, क्योंकि देखो हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, हु जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है। यहाँ पे जो सिंगर्स हैं और जो फ्लेमेंको आर्टिस्ट है वो एक्चुअली सब्जेक्ट है जिसका वर्ब ये परफॉर्म है, क्योंकि ये आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते हैं देर रात तक, तो सब एक्शन तो वो खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट हो गए, तो हुम नहीं हु आएगा। तो हमारा किस में था, बी और सी में एरर था, डी में कोई एरर नहीं था। इंटरनेट इन द लाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्ले लैम्प्स। ठीक है, तो बी सी वाज आवर करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो एक बार फिर से डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं क्लियर होने के लिए कि क्या करना है हमें। In the question below, 3 sentences are given, each divided into 4 parts, which may or may not contain grammatical errors. From the options, choose the one that provides the combination of the parts of each sentence that are incorrect. क्या कह रहे हैं कि सेंटेंस में 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, हर सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एरर हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। From the options, choose the one that provides the combination of the parts of each sentence that are incorrect. मतलब कि हमें उन पार्ट्स को बताना है यहाँ पे जिनमें एरर है, जो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो ऐसे मैं कर देता हूं यहाँ पे। अब जैसे अगर सी में एरर है 1 के सी में, तो 1 के सी वाला ये करेक्ट होगा, तो ये वाला पार्ट हमें ढूंढना है कि एरर किस में है। देखते हैं करके। Over the last decade, we built a very efficient means to transported information. क्या कह रहा है कि लास्ट डेकेड, पिछले के 10 सालों में हमने एक बहुत अच्छा रास्ता बनाया है इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव बनाता है ये जो ट्रांसपोर्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत होगा, ट्रांसपोर्ट आना चाहिए था यहाँ पे, टू ट्रांसपोर्ट। सही वर्ड क्या होता हमारा, ट्रांसपोर्ट होता। तो 1 के में डी में एरर आ गया। क्या 1 के बी में कोई एरर था, अभी बिल्ट नहीं था, क्योंकि एक ही पार्ट में एरर है, इसमें 2 पार्ट में एरर है नहीं। तो डी में है तो बी में नहीं है, और बी में वैसे भी नहीं है, तो बी वाला गया, 1 का बी गया। ठीक है, 1 के डी में एरर है तो 1 का सी भी गया, 1 का ए भी गया, और ये तो बता रहा है कि 1 में एरर ही नहीं है क्योंकि 1 को हटा दिया यहाँ से। तो देखो कैसे हमें मिल गया आंसर हमारा 1 का डी और 3 का ए। ठीक है, मिला। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्या करना है, ऐसे ही एलिमिनेशन वाला गेम खेलना है, बट गेम ऐसा नहीं है कि गेस वर्क करके खेलना है या गैम्बल करके खेलना है कि आज चलो इस पे गैम्बल करते हैं, चलो देखते हैं सही होता है या नहीं। नहीं, अपना पूरा जो भी नॉलेज है वो लगा के तब आपको यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना है, जिससे आपका टाइम बच सके। ठीक है, सेकंड में क्या है, हालांकि सेकंड में कोई एरर नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है ही नहीं। We removed all the bumps in each lane to speed up data flow and then added multiple lanes to move ever larger volumes of traffic. We removed, हमने क्या रिमूव कर दिया, सारे बम्प्स हर लेन में, जिससे कि डेटा फ्लो स्पीड अप हो जाए, ज़्यादा जल्दी फ्लो करे डेटा। और फिर हमने ऐड कर दिया मल्टीपल लेन्स। एक तो हमने ईच लेन को में से जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो हटा दिए, अब और ज़्यादा लेन्स लगा दिए, जिससे और ज़्यादा ट्रैफिक और ज़्यादा डेटा हमारा मूव कर सके। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो पास्ट टेंस की बात हो रही है, रिमूव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सही है। एंड के साथ जुड़ा है दोनों वर्ब, तो वर्ब सेम फॉर्म में होंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी वर्ब के सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है।
वी रिमूव्ड ऑल द बम्प्स इन ईच लेन टू स्पीड अप। टू के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बिल्कुल सही है, इन्फिनेटिव कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखो टू मूव भी सही है, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव सही लगा हुआ है। एवर लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैफिक, सही है। थर्ड में देखते हैं, She led a global teams of 26,000 engineers and directed Motorola Labs with an annual R&D budget of $3.7 billion. उसने ग्लोबल टीम लीड की, मतलब एक ग्लोबल टीम थी जिसमें 26,000 इंजीनियर्स थे। उस टीम की लीडर वो थी, वो सुपरवाइज कर रही थी, और मोटोरोला लैब्स को उसने डायरेक्ट किया, सुपरवाइज किया, जिसका जो एनुअल R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट था वो $3.7 बिलियन था। एरर हमें मिल चुका है एक्चुअली। देखो, लेड अ ग्लोबल टीम, टीम एक ही थी, ठीक है, जिसमें 26,000 इंजीनियर्स थे। तो टीम्स क्यों लिख रहे हो, जब ए लगा है तो टीम लिखो। तो हमारा 1 का डी और 3 का ए में हमारा एरर मिल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है एरर। Deliberation would seeming to come naturally to sentient beings like humans, but we live in a world in which the capability to deliberate is vanishing. Okay, क्या कह रहा है कि deliberation यानी कि जो थिंकिंग का जो एक्शन है, जो प्रोसेस है थिंकिंग का, सोचने का, वो तो नेचुरली आना चाहिए सेंटिएंट बींग्स को। सेंटिएंट किसको कहते हैं, जिनके पास इमोशन होता है, हु कैन फील इमोशंस, तो उनको कहते हैं सेंटिएंट। तो जैसे ह्यूमन, जैसे सेंटिएंट बींग, जैसे ह्यूमंस है, सेंटिएंट बींग्स से ह्यूमन फील कर सकते हैं इमोशंस को, तो ह्यूमंस को तो डेलिबरेशन यानी कि सोचना, अच्छे से केयरफुली सोचना तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। बट हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे जो कैपेबिलिटी है सोचने की वो खत्म हो रही है, ठीक है। देखो एरर किस में है, वुड इज अ मोडाल वर्ब, ठीक है, पता है मोडाल वर्ब है, और मोडाल वर्ब के साथ हमें ये भी पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वुड सीमिंग नहीं होगा, वुड सीम होना चाहिए, वुड सीम टू कम, ठीक है। 1 के ए में है तो 1 का डी, इसमें तो बता रहा है 1 में है ही नहीं, इसमें 1 सी, इसमें 1 बी, हमें मिल गया 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी पैटर्न है ये, अगर आपने समझ लिया इस पैटर्न को। और अगर आपको 3 में से 2 सेंटेंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, एक सेंटेंस आपको एरर दिख रहा है, तो उसका यूज़ करके आप कर सकते हो, चीज़ें अपने लिए आसान कर सकते हो। 2 में देखते हैं, अ रेगुलर नेम ऑन मोस्ट लिस्ट ऑफ एंड रेगुलर नेम ऑन मोस्ट लिस्ट ऑफ टॉप कंसल्टेंट्स इन द वर्ल्ड, थॉमस डेवनपोर्ट होल्ड्स द प्रेसिडेंट्स चेयर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एट बैसमन कॉलेज, मैसाचुसेट्स। क्या कह रहा है कि जो थॉमस डेवनपोर्ट है, जिनका नेम हमेशा जो टॉप कंसल्टेंट्स है दुनिया के उनके लिस्ट में आता रहता है, वो थॉमस डेवनपोर्ट प्रेसिडेंट चेयर को होल्ड करते हैं। किसके प्रेसिडेंट है वो, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट है। कहाँ पे, तो बैप्सन कॉलेज मैसाचुसेट्स में। गुड, लेकिन रेगुलर नेम है, रेगुलर नेम कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि नाउन से पहले जब एडजेक्टिव होता है तो वॉवेल कह रहा हूँ, आर्टिकल एडजेक्टिव के साउंड के साथ मैच करता है। अब रेगुलर कॉन्सोनेंट साउंड है तो एंड नहीं लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। थर्ड में, वी रिसीव्स इंफॉर्मेशन फास्टर देन वी कैन एब्सॉर्ब एंड रिएक्ट टू इट। क्या कह रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन जितनी तेजी से मिलता है उतनी तेजी से हम उसको एब्सॉर्ब या रिएक्ट उसके तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। यानी कि रिसीव करने का, इंफॉर्मेशन रिसीव करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट है, और हमारा स्पीड जो है एब्जॉर्व करने का, उसको समझने का या उस पर रिएक्शन देने का वो स्लो है, ठीक है। ये सब तो ठीक है, बट वी के साथ रिसीव क्यों लगा हुआ है, वी प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, सॉरी, तो रिसीव होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा 1A 2A 3A आंसर है। आते हैं इसमें, देखते हैं। Tarun Khanna and Yasheng Huang's class on how China's state control growth was different from India's democratic approach to wealth creation became a 2003 foreign policy article। क्या कह रहा है कि तरुण खन्ना एंड याशिंग हैंग की क्लास है, क्लास किस पे है, कैसे चाइना का जो स्टेट कंट्रोल ग्रोथ है वो डिफरेंट है इंडिया के डेमोक्रेटिक अप्रोच से जो उसने इंडिया ने लिया था वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और ये जो क्लास है ये एक फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल बना 2003 में, ठीक है।
क्या इसमें कोई एरर है? तरुण खन्ना एंड याशिंग्स क्लास ऑन हाउ चाइना स्टेट कंट्रोल ग्रोथ वॉज डिफरेंट। ठीक है, ग्रोथ चूंकि सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर सही लगा है। डिफरेंट फ्रॉम इंडियाज डेमोक्रेटिक अप्रोच टू, अप्रोच के साथ टू लगाते हैं हम, क्योंकि अप्रोच किसकी थी? तो वेल्थ क्रिएशन की थी। बिकेम अ 2003 फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल, जो कि 2003 के आर्टिकल की बात हो रही है और वो आर्टिकल बना था तो पास्ट की बात हो रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी सही लगा, वन में कोई एरर नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। For quite some time now, the world has stays focused on the potential of emerging markets. कुछ समय से क्या है कि वर्ल्ड का जो फोकस, दुनिया का जो फोकस है, वो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो मार्केट्स अभी अपनी अपनी पोटेंशियल को अचीव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उन पे है, उनके पोटेंशियल पे है, वो उनकी कैपेबिलिटी पे है फोकस है। ठीक है, हैज़ के साथ अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमें पता है कि ये हैज़, हैव, हैड के साथ जब वर्ब का कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्टेज क्या है? ये वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। हमें यहाँ पे स्टेट चाहिए था, तो टू का हमारा बी में है, टू का बी में है, टू का बी में यहाँ पे, बट वन में कोई एरर नहीं था। टू का बी में ठीक है, टू का सी में नहीं होगा, इसमें तो टू ही नहीं है, तो या तो टू बी अकेला है या तो टू बी थ्री सी के साथ है। ठीक है, देखते। Over the last couple of years, my interest both as an academic as an entrepreneur has been around the subset of this galvanizing story, the more disenfranchised in emerging countries. ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है कि पिछले कुछ सालों से जो 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 नरेटर है, जो स्पीकर है सेंटेंस के, वो क्या कह रहे हैं कि उनका जो इंटरेस्ट था, क्योंकि वो दोनों एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंटरप्रेन्योर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इंटरेस्ट कहाँ था? कोई एक गैल्वनाइजिंग स्टोरी है। गैल्वनाइजिंग मतलब क्या होता है? जो इंस्पायर करे, जो एनर्जी दे दूसरों को। तो वैसे स्टोरी के सबसेट पे, सबसेट क्या होता है? उसके अंडर कोई सब टॉपिक होगा, उस पे टॉपिक क्या है वो? द मोर डिसइनफ्रेंचाइज्ड इन इमर्जिंग कंट्रीज। द मोर डिसइनफ्रेंचाइज्ड यहाँ पे क्या नाउन है? हमें पता है कि द के साथ जब हम एडजेक्टिव लगा देते हैं तो वो नाउन की तरह फंक्शन करता है ना, द रिच, द पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे द मोर डिसइनफ्रेंचाइज भी नाउन की तरह कर रहा है। मोर, क्योंकि ये है तो एडजेक्टिव ही ना, तो मोर उसको एडवर्ब बन के वो उसको मॉडिफाई कर रहा है। ओके, इन एमर्जिंग कंट्रीज। ठीक है, तो क्या इसमें कोई एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है। वो बता रहा है कि 3C में एरर है, हैज बीन अराउंड द सबसेट ऑफ दिस गैल्वनाइजिंग स्टोरी। इसमें कोई एरर है ही नहीं, तो हमारा अकेला 2B में ही एरर था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। The global financial markets have destroyed so many good businesses on no reason. क्या कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ने बहुत सारे बिजनेसेस को बिना किसी रीजन के खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, एरर हमें मिल गया। एरर ये है कि ऑन नहीं होता है, फॉर होता है। रीजन के साथ हमेशा फॉर लगाते हैं, यानी वन का डी में है, वन का डी यहाँ है, वन का बी, वन का ए, वन का सी, वन का ए। गलत मिल गया हमें आंसर। टू क्या है? मैनी एंटरप्रेन्योर्स हैव फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द वाइल्ड स्विंग्स इन वायलेंट करेंसी मार्केट्स। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि डील करने में उनको डिफिकल्टी हो रही है। किस चीज़ से डील करने में? कि जो वायलेंट करेंसी मार्केट्स में इतने स्विंग्स आ रहे हैं, इतने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उससे डील करने में। तो हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। फाइंड नहीं होगा, फाउंड होगा। फाइंड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फाउंड चाहिए ना हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टू का किस में है? बी में है। ठीक है, थ्री का ए में। द फाइनेंशियल इंडस्ट्री हैव क्रिएटेड कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने क्या किया है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं हर तरह की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इंडस्ट्री चूंकि सिंगुलर है तो हमें हैव नहीं चाहिए, हमें चाहिए हैज। ठीक है, तो हमारा आंसर था ए। ठीक है, समझ में आ गया? चल, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में कर लोगे। इसको आप करना होमवर्क में, और आंसर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वेन एवर आई गेट टाइम आई विल रिस्पॉन्ड टू इट, बट आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है बट रिस्पॉन्ड मैं करूंगा। तो आंसर आप कर देना इसका। सेकेंड चीज़ ये कि जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसका नाम है प्रैक्टिस मॉक मिशन, नेम उसका है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक
पीओ क्लब, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लब पे, क्योंकि इस पे आपको मिलता है क्विजेस, फ्री क्विजेस, जहाँ से आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मिलता है आपको अपडेट्स, ये अपडेट्स आपको क्लासेस से रिलेटेड मिलते हैं, और आपको जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो नोटिफिकेशंस होता है उससे रिलेटेड भी मिलते हैं, ठीक है। फिर आपको मिलता है इसमें जीए के, ठीक है। वैसे पिक्चर्स वे में जीए के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गए, आपके इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल्स हो गए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलते हैं। उसके बाद आपका इसमें होता है डाउट क्लियरिंग, कि अगर आपको कोई सेंटेंस नहीं, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, बी इट वो जीए का हो, रीजनिंग का हो, क्वांट्स का हो, इंग्लिश का हो, वो आपको एक्सपर्ट सॉल्व कर देते हैं। तो आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो इतना तो हो गया, इसको होमवर्क में कर लेना, आंसर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, पक्का से बता देना, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को। ओके, अब किसी को भी अगर मॉक टेस्ट लेना है, क्योंकि एग्जाम्स तो आ रहे हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके बाद कैलेंडर भी रिलीज़ हो गया है, तो एग्जाम्स तो आने ही आने हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मॉक्स चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर टॉपिक वाइज तो आपको पीडीएफ चाहिए होगा, या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आपको वीडियो कोर्स चाहिए होगा। कुछ भी लेना है आपको तो अभी वैलेंटाइन स्पेशल सेल चल रहा है, 40% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। कूपन कोड आप लगाओगे लव, लव लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो लेना है तो ले सकते हो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखो अपने हेल्थ का, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।